आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड अगर आधार के साथ लिंक नहीं है तो कैसे आप आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस हम आपको करके दिखाएंगे वो हम पीसी में करेंगे। और आप अगर चाहे तो ये जो प्रोसेस है ये आप आपके स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको आपके स्मार्टफोन में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। हम यहाँ पे आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपना स्मार्टफोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट देखने को मिल जाता है, तो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आपको जो डेस्कटॉप साइट है उसे एनेबल कर देना है। फिर हम जो प्रोसेस वीडियो के आगे आपको करके दिखाएंगे वो आपको बस फॉलो कर लेना है और आप अपना जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड को आपके आधार के साथ लिंक कर पाएंगे। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किन किन लोगों को अपना जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि कैसे हम हमारे जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आपके पीसी में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर लेना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसे बहुत सारे सर्च रिजल्ट शो हो जाएंगे, जहाँ पे आपको www.incometax.gov.in का जो वेबसाइट है वो आपको चेक करके जो वेबसाइट का लिंक है, लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। ये जो लिंक है ये हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जो वेबसाइट है वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। और जो लिंक है, लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ऐसे ओपन होके आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कि कहीं आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड ऑलरेडी आधार के साथ लिंक है या पे नहीं। तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे क्विक लिंक के सेक्शन में आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको लिंक आधार स्टेटस करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक कर लेना है। लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपसे आपका जो पैन नंबर और आधार नंबर पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड का नंबर है और आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो हम यहाँ पे अपना जो पैन कार्ड का नंबर और आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देते हैं। यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस का जो बटन है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, जहाँ पे अगर आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड अगर लिंक आधार के साथ नहीं है तो आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आ जाता है कि पैन नॉट लिंक्ड विथ आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विथ पैन। यहाँ पे आपको एक लिंक दिया जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर का लिंक आधार लिखा हुआ रहता है। और यहाँ पे जानकारी के लिए हम आपको एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ पे आप यहाँ भी ये देख सकते हैं अगर आपका जो पैन कार्ड है वो अगर आधार के साथ लिंक है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, लिंक आधार जो लिखा हुआ है ब्लू कलर का यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। लिंक आधार के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको आपका जो पैन नंबर है वो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अपना जो पैन नंबर और आधार नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि किन किन लोगों को अपना जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो कुछ ऐसा है कि अगर आप एक NRI है तो आपको अपना जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप एक इंडियन सिटीजन नहीं है तो आपको आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका एज 80 साल से ज़्यादा है तो आपको आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप आसाम, मेघालय और जम्मू कश्मीर का एक रेसिडेंट है तो आपको अपना जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड के साथ आधार को लिंक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है, आधार नंबर को अभी फिल कर चुके हैं और नीचे वैलिडेट का एक बटन है, तो हम यहाँ पे वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। वैलिडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा एक पॉपअप शो हो जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। आपका जो पैन कार्ड है उसमें आपका जो पेमेंट डिटेल है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो आपको क्या कर लेना है कि नीचे आपको एक बटन शो हो जाएगा कि कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स के ऊपर क्लिक कर लेना है।
फिर आपके सामने जो ई पे टैक्स का फॉर्म है वो ऐसे ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे आपका जो पैन कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है। पैन कार्ड का नंबर पहले आपको देना पड़ता है, फिर उसे कन्फर्म करने के लिए दोबारा आपको आपका जो पैन कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी अपना जो पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो आपको भी यहाँ पे ऐसे पैन कार्ड का नंबर 1-2 बार यहाँ पे फिलअप कर लेना है, और साथ ही साथ आपका एक मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर लिखना पड़ता है एक OTP वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर और अपना मोबाइल नंबर को प्रोवाइड करना पड़ता है। पैन कार्ड और मोबाइल नंबर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे आपको कंटिन्यू का बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे अपना जो कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया है, प्रोवाइड किया हुआ नंबर के ऊपर आपको एक OTP भेज दिया जाता है। तो आपको अपना जो OTP है वो यहाँ पे फिल कर देना है। OTP को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपको एक ग्रीन टिक देखने को मिल जाता है, जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक ए न्यू पेमेंट। फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन शो हो जाएंगे, जहाँ पे आपको दूसरे और तीसरे ऑप्शन को अवॉइड करते हुए पहला जो ऑप्शन है इनकम टैक्स का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर लेना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको 2 बॉक्स को फिल कर लेना है। पहला जो बॉक्स है यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है, और दूसरा बॉक्स है वो पेमेंट का टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जो असेसमेंट ईयर है वो आपको लेटेस्ट ईयर सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे हमारा असेसमेंट ईयर 2023 टू 2024 सिलेक्ट हम कर लेंगे। और जो टाइप ऑफ पेमेंट का जो ऑप्शन है, टाइप ऑफ पेमेंट में हम को अदर रिसिप्ट, जो कि ब्रैकेट में आपको 500 देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे अदर रिसिप्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू का बटन देखने को मिल जाता है, तो कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू पेमेंट का जो पेज है वो ओपन होके आ जाएगा। फिर न्यू पेमेंट के पेज में आपको नीचे कंटिन्यू का बटन देखने को मिल जाता है, और जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा वो आपको ऐसे शो होने लगता है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाता है, जहाँ पे आपको अपना जो पेमेंट मेथड है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और पेमेंट मेथड के सेक्शन में आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, RTGS, NEFT और पेमेंट गेटवे ऐसे करके 5 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस ऐसे एक टैब देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस मेथड से अगर आप पेमेंट करेंगे तो उससे कैसा आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो वो से आपको एक बार चेक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे 3 बैंक्स शो हो जाते हैं। हम यहाँ पे फेडरल बैंक का जो गेटवे है उसे सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे हमें हमारे जो पेमेंट डिटेल है वो ऐसे शो हो जाता है। तो आपके सामने भी ऐसा शो हो जाएगा, और नीचे आपको कितना अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा वो आपको ऐसे शो हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, पे लेटर और पे नाउ। आप अगर चाहे तो इसे बाद में भी पे कर सकते हैं, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो कि आपको अभी पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आपको रिकमेंड करेंगे कि पे नाउ के ऊपर क्लिक करके ये जो पेमेंट है वो आप कर दीजिए, क्योंकि जो डेडलाइन है पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने का वो काफ़ी नज़दीक है। तो आपको यहाँ पे लेट ना करते हुए अपना जो पेमेंट है वो कर देना है। तो यहाँ पे आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन का पेज ऐसे ओपन होके आ जाएगा। तो आप अगर चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इसे गौर से पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन का जो चेक बॉक्स है यहाँ पे आपको टिक मार्क लगा देना है, और यहाँ पे सबमिट टू बैंक के ऊपर क्लिक कर लेना है। सबमिट टू बैंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फेडरल बैंक का जो पेमेंट गेटवे है वो ऐसे ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे आपको आपका जो टोटल अमाउंट है वो ऐसे शो हो जाएगा, और CRN नंबर के साथ आपको यहाँ पे नाउ का बटन शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, पे नाउ का जो बटन है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है।
और पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे 4 ऑप्शन शो हो जाता है, जहाँ पे आपको स्मार्ट चेकआउट, कार्ड्स, नेट बैंकिंग और यूपीआई ऐसे 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूपीआई को सिलेक्ट कर लें। यूपीआई को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, आपका जो यूपीआई एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो हम यहाँ पे अपना जो यूपीआई एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। अपना यूपीआई आईडी देने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके अपना जो यूपीआई आईडी है उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर वेरीफाई करने के बाद आपका जो यूपीआई आईडी जिस नाम से है वो आपको ऐसे शो होने लगेगा। फिर आपको यहाँ पे का जो ऑप्शन है पे के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर आपने पेटीएम का यूपीआई आईडी दिया है तो आपके स्मार्टफोन में पेटीएम एप्लीकेशन में एक 1000 रुपीज़ का पेमेंट करने को बोला जाएगा। तो आपको वहाँ पे पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपके सामने ऐसे पेमेंट सक्सेसफुल करके लिखा हुआ आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एक लोडिंग शो होगा, तो आपको यहाँ पे इंतज़ार कर लेना है। लोडिंग के बाद आपके सामने ऐसा शो हो जाएगा कि द चालान लोडिंग के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज शो हो जाएगा, जहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा द चालान पेमेंट इज़ सक्सेसफुल। आप अगर चाहे तो ये डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इसे डाउनलोड करके रख लीजिए। फिर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैक आ जाना है और होम पेज में बैक आने के बाद आपको यहाँ पे एक बार स्टेटस को चेक कर लेना है। फिर यहाँ पे हम अपना जो पैन नंबर और आधार नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज़ क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट, प्लीज़ रिकॉन्फर्म योर आधार नंबर एंड पैन बिफोर सबमिटिंग द लिंकिंग रिक्वेस्ट एज द पेमेंट इज़ वैलिड फॉर 1 आधार पैन लिंकिंग ओनली। तो यहाँ पे आपको आपका जो अमाउंट है वो शो हो जाता है और उसके साथ आपको कुछ डिटेल शो हो जाता है सीरियल नंबर के साथ। और यहाँ पे कहा जाता है कि आपको एक बार अपना जो आधार नंबर को चेक कर लेना है वहाँ पे ठीक ठाक है या फिर नहीं। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो पैन नंबर और आधार नंबर है वो ऐसे शो हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक बार आपका जो आधार में जो नेम है वो नेम आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे अपना जो नेम है वो टाइप कर देना है और मोबाइल नंबर को भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। जी आपको यहाँ पे 2 बॉक्स दिया जाता है जहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड और दूसरा जो है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। तो यहाँ पे जो पहला चेक बॉक्स है इसका मतलब है कि आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में बस आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो ईयर वहाँ पे शो कर रहा है। ऐसा होता है कि आधार कार्ड में बस ईयर शो होता है, जो डेट है वो शो नहीं होता है। अगर ऐसा है आपके आधार कार्ड के साथ तो आपको यहाँ पे जो पहला चेक बॉक्स है यहाँ पे आपको जो टिक मार्क लगा देना है। और अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पे डेट, मंथ और जो ईयर है वो तीनों शो करता है, तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है, उसे खाली रहने देना है। और जो दूसरा ऑप्शन है आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स, वहाँ पे सिर्फ क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लिंक आधार का जो एक ऑप्शन है, लिंक आधार के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेज दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे अपना जो मोबाइल में जो OTP आया है वो OTP को यहाँ पे फिल कर देना है। और OTP को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे वैलिडेट का एक ऑप्शन दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर लेना है। और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज़ बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन, प्लीज़ चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस लिंक ऑन होम पेज। आपको पता ही होगा कि होम पेज में एक ऑप्शन है कि लिंक आधार स्टेटस का एक बटन है, वहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर लीजिए आपका जो रिक्वेस्ट है पैन आधार लिंकिंग का, आधार पैन लिंकिंग का जो रिक्वेस्ट है वो UIDAI में प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ पे सेंड कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार कर लेना है और आपको अपना जो स्टेटस है, स्टेटस में आपको शो हो जाएगा कि आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड में आधार लिंक हो गया है।
तो यहाँ पे करीब 12 घंटे बीत गए हैं और हमने कुछ देर पहले हमारे स्मार्टफोन में चेक करके देखा कि वहाँ पे हमारा जो पैन कार्ड आधार के साथ लिंक सक्सेसफुली हो गया है। तो हमने सोचा कि आपको एक बार दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पीसी के स्क्रीन पे आ गए हैं। अब यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे जो इनकम टैक्स का वेबसाइट है वेबसाइट के अंदर चले जाना है। वेबसाइट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमें जो क्विक लिंक का सेक्शन है, क्विक लिंक के सेक्शन में हमें यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर लेना है। लिंक आधार स्टेटस का जो पेज है, पेज में हम यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम अपना जो पैन नंबर है, पैन नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे और पैन नंबर को डालने के बाद हमें यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है, आधार नंबर भी फिल कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना जो पैन नंबर और आधार नंबर यहाँ पे फिल कर दिया है और यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। और व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है जहाँ पे लिखा हुआ है योर पैन नंबर हमारा यहाँ पे शो कर रहा है इज़ ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार, फिर हमारा आधार नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पैन नंबर है, हमारा जो पैन कार्ड है वो आधार के साथ अभी लिंक हो गया है। तो आज इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि कैसे आप आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।